2051 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हरा कर स्वाद चखा दिया था, मतलब कि मजा चखा दिया था ऐसा। अब मतलब उस समय पता चल गया कि लोकतंत्र भी है, क्योंकि एक ही पार्टी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। जो एक पार्टी को बार बार जीतने का आशा मिलते रहता है, वो पार्टी क्या काम कभी धीमे धीमे करने लगती है, और जो उसके कर्मचारी होते हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं जिस पार्टी का, वो देशचुराई करने लगते हैं और देश का विकास रुकने लगता है। क्योंकि जानते हैं अगला कि हम लोग 3 एक लगातार जीते हैं, तो अगले बार भी जनता लोग हमको वोट देगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोकतंत्र है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी की बुलंदी को नीचे गिराया जा सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। हमारा पहला हाईलाइट टॉपिक है वो है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में प्रथम चुनाव आयोग शिव कुमार सिंह थे। इस आयोग का काम था कि भारत में सभी प्रकार के चुनाव का संपन्न करवाना। कौन कौन नेता क्या बनेगा यही था, और किस किस जगह पर संपन्न करवा, टोटल चीज। अब आइए, प्रथम चुनाव में आने वाली समस्याएं। जो प्रथम चुनाव में आने वाली समस्याएं थी वो 5 प्रकार की थी। कौन कौन? चुनाव क्षेत्र में सीमित करना, कि कहाँ कहाँ चुनाव होगा, किस किस जगह पर होगा और किस किस स्थान पर होगा। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। संरक्षण की कमी, चुनाव कर्मियों के परिशीलन करना। और 5वां कारण था गरीबी। आपको मालूम है जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, तो क्या हुआ था कि सारे इंग्लैंड के लोग तो सोना चांदी हीरा जो भी थे इंडिया के अंदर वो तो लेके चले गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही पैसों की भी कमी थी। और चुनाव तो कोई बच्चों का खेल है नहीं कि गए और वोट के बाद पूरे मतलब भारत के जितने कोने कोने वहां तक चुनाव करना था, तो खर्चा बहुत था। उस समय देश जो था बहुत ही गरीबी रेखा में चल रहा था। अब आइए, एक हिंदुस्तानी शब्द ने इस इतिहास को सबसे बड़ा जुआ करार किया है। एक हिंदुस्तानी शब्द ने इस चुनाव को एक जुआ करार किया, बहुत बड़ा। अब ये हाईलाइट टॉपिक एक और ऑर्गेनाइजेशन नामक पत्र ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में यह देख लगे और पछताए कि भारत में चौभूमि मतभूमि का असफल रहेगा। मतलब जो चुनाव होने वाला था वो असफल हो सकता है, इनका इन पत्रों के द्वारा कहा गया था। अब दूसरा हाईलाइट टॉपिक में आ जाइए, यहाँ पे चुनाव में 2 प्रकार के समीकरण पड़े। आखिर का 1951 में अक्टूबर से 1952 की फरवरी तक चुनाव हो गया। मतलब जो अक्टूबर से आदमी तैयारी किया, जो जो उस चीज का काम पड़ता था उसके बारे में आदि कर्मचारी जुटाया, और हमारा जो पूरा संपन्न हुआ 1952 में फरवरी में चुनाव संपन्न हुआ। और चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबले भी बहुत हुए हर सीट के लिए, कि कौन क्या बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन से मुख्यमंत्री बनेंगे, कहाँ के मुख्यमंत्री, हर एक दल के लिए। और प्रथम आम चुनाव सफल रहा और सभी आलोचकों का मुंह बंद हो गया। जो मतलब कि बाहर की कंट्रियां थी या जो इंडिया के अंदर भी कई भ्रष्टाचार लोग रहते हैं, उनकी जो आलोचना थी कभी हो ही नहीं सकती भारत के अंदर चुनाव, उनका भी मुंह बंद हो गया। अब जो आगे का टॉपिक उसको मैं लिख लेता हूँ और इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब जो आगे का हाईलाइट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हिंदुस्तानी टाइगर ने लिखा यह बात कि हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े रूप को बाखूबी आजमा दिया। मतलब कि जो उनके आलोचन थे वो मान गए, लोकतंत्र बना शामिल कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा देश हमारा गरीब था उस समय, लेकिन फिर भी हम लोग लोकतंत्र कायम कर दिए। और अब प्रथम जो एक लगातार 3 चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार जीत हासिल की। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों जीत की? तो पहला कारण हो सकता है आप लोग का यहाँ पे इस संग्राम का विरासत। दूसरा हो सकता है फेवरेट नेता, जो बहुत ज्यादा प्रिय हो वो नेता। आपको जवाहरलाल नेहरू जैसे हो गए, अटल बिहारी भाजपा हो गए, जो किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। अब आइए, संघीय संगठन पार्टी सबसे पुरानी पार्टी। और 5वां, सभी वर्गों को समेट के चलने वाली पार्टी।
इस पार्टी में क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने धर्म के लोग होते हैं, तो कुछ लोग, सभी धर्म के लोग उस पार्टी में शामिल थे। और इस पार्टी में क्या था, सभी लोग अपने बात विचार को रख सकते थे, बोल सकते थे, उसके बाद ही जो नियम का फैसला होता था। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी जैसा 3 लगातार जीते हैं, और भी देशों में भी ऐसे हुए हैं, चीन में भी हुए हैं। अब आइए अगले टॉपिक की तरफ, हाईलाइट टॉपिक की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने की जीत। जो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी हो गई यहाँ पे जीत। चौथी बार जो कांग्रेस पार्टी था वो हार चुका। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हरा कर स्वाद चखा दिया था, मतलब कि मजा चखा दिया था ऐसा। अब मतलब उस समय पता चल गया कि लोकतंत्र भी है, क्योंकि एक ही पार्टी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। जो एक पार्टी को बार बार जीतने का आशा मिलते रहता है, वो पार्टी क्या काम कभी धीमे धीमे करने लगती है, और जो उसके कर्मचारी होते हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं इस पार्टी का, वो देशचुराई करने लगते हैं और देश का विकास रुकने लगता है। क्योंकि जानता है अगला कि हम लोग 3 लगातार जीते हैं, तो अगले बार भी जनता लोग हमको वोट देगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोकतंत्र है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी की बुलंदी को नीचे गिराया जा सकता है। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक में। पार्टी को कल 126 में से 60 सीट हासिल हुए थे, 126 में से 60 सीट हासिल हुए थे, और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार का भी संपन्न हुआ था। इस पार्टी में 126 में से 60 सीट से हासिल हुए थे इनको, और भी जो पार्टी थी उनको भी गई थी। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का समाज के विचार, धर्म और संगठन के रूप में, मतलब कि जब कांग्रेस पार्टी जीता था तो उस समय हमारे देश में क्या क्या विकास हुए थे, क्या क्या चीजों पे कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। जो पहला शुरुआत किया था, शुरुआती में केरल और काम चलाओ और व्यापारी का कार्य किया था। मतलब उस समय जो हमारे भारत देश में था, शिक्षा नहीं था, जिसकी वजह से भी चुनाव होने में बहुत हम लोग को कठिनाइयां हुई, क्योंकि उस समय को मालूम नहीं था कि किस पे वोट देना है। तो वहां को चित्र बना के उसको किया जाता था, और शिक्षा और व्यापारी और काम के ढूंढने का उसमें काम किया गया। और दूसरा जो हमारा काम हुआ, कांग्रेस ने जबकि सविनय आरक्षण जैसे आंदोलन चलाए, उस समाज का आधार बढ़ा। मतलब कि बहुत ज्यादा भी आंदोलन भी चला था, जातिवाद को हटाने के लिए, और भी कई प्रकार के जैसे उसको चलाने के आंदोलन चला था। कांग्रेस ने तो विरोधों का समूह को एक साथ जोड़ा। मतलब जो विरोध थे, उसके पार्टी के प्रति या किसी चीज के प्रति जो विरोध होते हैं, शिक्षा के प्रति हो या काम के प्रति हो, तो उसका विरोध का सुलझाव किए और समेट लिया अपने आप में। और किसानों के लिए कृषि का विकास भी उस समय बढ़ गया था, क्योंकि कृषि का जब तक विकास नहीं बढ़ेगा तो भारत के लोग भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए कृषि का उस समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया। अब बढ़ते हैं इसके जो आगे का टॉपिक है हाईलाइट, उसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा वर्ड है, जिसके कारण मुझे बार बार इसको मिटाना पड़ता है। और इसको मैं लिख लेता हूँ और कोशिश करूंगा इसके बाद वाले टॉपिक में इसको पूरा फिनिश कर देने की। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो यही एक जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ये हो जाएगा कंप्लीट। जो अगला हमारा हाईलाइट टॉपिक है वो है हमारा विचार धाम गठबंधन। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवाद, कार्यवाद और रेडिएशन, गर्म पद और नर पद और हर धारा के महत्वपूर्ण वर्ग में शामिल कर लिए थे। कांग्रेस पार्टी का मंच एक तरह से जिस पर अनेक समूह हित राजनीति दल का था, मतलब उसके सम्मुख सभी दल के थे एक मंच के अंदर। अब आइए गठों में तालमेल और सहसरी। कांग्रेस की गठबंधन था उसके एक आधार तक दिया। पहली बात तो यह है कि जो भी आया गठबंधन में उसे अपने में शामिल कर दिया। मतलब विपक्षी लोग भी अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, उसको भी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। अब आगे विपक्षी पार्टी, अब जाहिर सी बात है जब कि कोई अच्छा पार्टी होगा तो उसका बुराई करने वाले भी लोग होंगे, जहाँ पर अच्छाई करने वाले भी होंगे, तो विपक्षी पार्टी भी होगा। और ऐसा नहीं, विपक्षी पार्टी क्या होता है कि जो पार्टी हो जो काम नहीं करती है उसकी कमियां निकालती है और कमियां बताती हैं। अब आगे कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव के कई पहले बन चुकी थी। मतलब जो कई पार्टियां थी 1952 के पहले भी बन चुकी थी, लेकिन परिचित नहीं थी। परिचित मतलब ज्यादा उनकी पहचान नहीं थी। इनमें से कुछ
60 और 70 के दशक में देश की राजनीति महत्वपूर्ण निभाई थी। अब आइए स्वतंत्र भारत, जब हमारा स्वतंत्र हुआ था आजाद, आंदोलन सरकार ने देश का शासन संभव इस मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्याम प्रसाद जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। और जवाहरलाल नेहरू, इनका क्या कहना, जवाहरलाल नेहरू अक्सर पार्टी के प्रति अपना प्यार का इजहार करते थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो विपक्षी पार्टी का भी प्यार का इजहार करते थे। अब जवाहरलाल नेहरू के कहने से, किसी एक के कहने से वो पार्टी तो नहीं बदल जाएगी, कम से कम उसके अंडर में जितना भी होंगे उसके 50% अगर उसके आधा हो गए तो उस पार्टी गिर सकती है। अब आगे देखिए, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को अपने मतलब अंदर लाने का न्योता दिया कि हाँ आप भी हमारे पार्टी में आ जाइए। और उस समय जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, वो एक बक्सा के अंदर और ताला मार के हुआ था, और जो पेपर थे उसके जगह किया गया था, उस पर चिन्ह बनाया गया था, क्योंकि उस समय के लोग ज्यादातर व्यक्ति पढ़े हुए नहीं थे, और वो फोटो बना के पेपर से फाड़ के लिख के और कागज की तरह उसको बक्सा के अंदर डाल दिया जाता था। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड के अंदर बैठाना चाहते हैं तो अभी जाएं और जो चैप्टर है उसको पढ़े और पेंसिल ले ले और हाईलाइट मार्क से हाईलाइट करते हुए चले। जो आपको हाईलाइट लगे उसको, इससे ये होगा कि आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पे आप समझ लिए और दोबारा जब पढ़ेंगे आपको रिवीजन हो जाएगा। और साथ में एक पेंसिल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।